आने वाले अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले हैं राठौर है जो दुबई जाएगा मालविका से मिलने के लिए और अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो तप्पू होती है वह कहती है कि मैं भी चलूँगी आपके साथ में। मुक्ता भी कह देती है। तब मुक्ता जिद करती है, कहती है कि आप मेरी खुशी के लिए तपस्या और राठौर दोनों के दोनों आप वहाँ पर मालविका से मिलने के लिए जाओगे, दोनों साथ रहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में बहुत सारे सदस्य हैं मुझे संभालने के लिए और आपको जाना होगा। लेकिन जो अंबिका होती है वो एक नाटक करती है। नाटक करने के बाद में वह जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है वहाँ पर पुलिस पूछने आती है कि इसको दिक्कत क्या होती है। तभी वो कहते हैं कि हमें 24 घंटे से वो रखना होगा, इसे इंजेक्शन वगैरह देने होंगे, इसे वो हार्ट की दिक्कत हुई है। इतनी देर में जैसे उसे इंजेक्शन देने लग जाते हैं अंबिका को, इतनी देर में वहाँ पर मालविका पहुँच जाती है, अंबिका की माँ। और पहुँचने के बाद उस नर्स को तो वह बेहोश कर देती है और फिर अंबिका को उठा लेती है और अपने गले लगा लेती है और कहती है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे निकाल लिया है, अब समझो अब हम बदला पूरा कर कर रहेंगे। और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक नए प्लान की योजना बनाते हैं राठौर के लिए और सब के लिए, क्योंकि वह दोनों अब एक हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो सुक्रांत होता है वह तस्वीर जला रहा होता है और तभी कंजरी कहती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, उसे मन से ही निकालोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। और कान्हा और जो आकाश होते हैं वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं अमन की दुआ फेस्टिवल के अंदर और वहाँ पर वह देखते हैं भी उन्हें मिलने वाली है या नहीं। उधर जो अशफाक होता है वह गिटार बजा रहा होता है और मीठी के वियोग में वह काफ़ी दुखी होता है और मीठी को याद कर रहा होता है। आकाश भी उसे याद कर रहा होता है। काफ़ी देर तक एक सॉन्ग चलता रहता है। इतनी देर के अंदर जो मीठी होती है बस के अंदर बैठी होती है और वहाँ पर अस्कर भी होता है। अस्कर उसे यूज़ करने के लिए वहाँ पर अपना सारा प्रोग्राम तैयार किया होता है। इतनी देर में अंसारी पहुँच जाते हैं और वह छुप कर देख रहा होता है जो अस्कर होता है, क्योंकि उसी के अंदर उसके मीठी के पास वो बैग होता है जिसके अंदर बम वगैरह दिए होते हैं मीठी को और बैग संभालने के लिए कहा जाता है। इतनी देर में अस्कर अपनी चाल चलता है और अंसारी की नज़रों से बच जाता है। और जैसे अंसारी पूछते कि आप क्या कर रहे हो, तभी कहता है कि हम अमन की दुआ फेस्टिवल में भाग लेने जाएंगे और एक यात्री को पीटने लग जाता है। तभी अंसारी का ध्यान भटक जाता है और वहाँ पर एक पुलिस वाले अंसारी के साथ जो एक व्यक्ति होता है वह मीठी को देख लेता है कि हाँ वह उसी की बस में बैठी हुई है। उसके बाद में जो अस्कर होता है पास में आकर बैठ जाता है और कहता है कि आगे और मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो जो लोग होंगे और इस बैग को अपने पास में संभाल कर रखना होगा। उसे पूरे प्लान के बारे में बता देता है और फिर जो अशफाक के पास में वह जो लोफर होती है वह आ जाती है। आने के बाद में वहाँ पर वह उसे अचार वगैरह खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अशफाक नाराज़ होता है और कहती है कि मैंने रूम सजाया, ये किया वो किया। लेकिन अशफाक उससे बात नहीं कर पाता है क्योंकि वह मीठी को ज़्यादा चाहने लगा होता है। जैसे पुलिस स्टेशन में आते हैं वह व्यक्ति बता देता है, कहता है कि वह खाने अंसारी खाना खाने लग जाता है। इतनी देर के अंदर वो सारी सच्चाई बता देता है। कहता है कि मैंने वहाँ पर फ़िदा नाम की वो लड़की है जो वहाँ पर अस्कर के साथ मैंने देखी थी बस के अंदर बैठी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता अंसारी को। दोबारा से वह दौड़ पड़ता है मीठी को पकड़ने के लिए वहाँ पर और कहता है कि मेरे साथ गद्दारी करने का अंजाम अब उनको पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखते हैं